भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? बेटा बताओ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था? कोई नहीं बताएगा, सिर्फ बच्चे बताएंगे। बेटा बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या? यदि बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो ये बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती उनके माता और पिता की, जो आपने अपने बच्चों को सही बातें सही समय पर बताई ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पिता कौन? श्री वसुदेव जी। और माता जी कौन भगवान श्री कृष्ण की? कौन? माता देवकी। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, कंस के कारागार में, जेल के भीतर। और जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, जन्म लेते ही भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। पांव में बेड़ियां बंधी थी, हाथ में हथकड़ियां लगी थी, पर जैसे ही भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं और वसुदेव जी चल पड़े भगवान को लेकर के। अर्थ क्या है? जब तक भगवान को धारण नहीं किया वसुदेव जी ने, नहीं लिया, तब तक वह बंधन में बंधे रहे। और जैसे ही भगवान को लेकर चले, बंधन से मुक्त हो गए। इसके पीछे क्या समझ में आ रहा है आपको? कि जो भगवान को हृदय में लेकर, जो भगवान को मन मंदिर में बिठाकर चलता है, वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं? घर की, परिवार की, गृहस्थी की, दुकान की, बिजनेस की, व्यापार की, खेती की। कितने लोग हैं जो जिम्मेदारियों से बंधे हैं? आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं संसार से? जरा हाथ उठा के हमें कंफर्म कराओ। प्यारी मैया, आप भी बंधी हो? और ये भैया जी जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। वाह, सबने लगभग हाथ उठाया। अब आप बताना, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, कथा, फिर आप बताना, फिर आपके हाथ उठाने का उत्तर मिलेगा। एक गधा था। आपकी अज्ञानता यहीं से शुरू होगी, गधे से। और कहां से होगी? एक गधा था और एक धोबी था। धोबी अपने गधे को लेकर धोबी घाट गया। गधे के ऊपर कपड़ों का गट्ठा रखा और कपड़े धुलने के लिए गया। आज धोबी गधे को बांधने की रस्सी घर में भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ कि मैं गधे को बांधने की रस्सी ही नहीं लाया, अब मैं गधे को कैसे बांधूं? तो वहां पर एक संत जी थे। संत जी ने कहा, तुम जैसे गधे को रोज सही में बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांधो। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, झूठ मूठ का खूंटे से लपेटो। वैसे ही किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा, गधे को लगा मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा हुआ, वहीं बैठे। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था, समझ रखा था। अब गधा बंधा, धोबी ने पूरे कपड़े धोए और गधे के ऊपर रखा और गधे को मारा, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला कि गधा चलता क्यों नहीं? संत जी ने कहा, पहले खोल तो सही। संत जी ने कहा खोल। धोबी ने कहा, मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय तो किया था, खोलने का भी अभिनय करो। अब झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ जोर से। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ
समझ रखा था। बताओ वो गधा कौन? आप भी बंधे नहीं हैं किसी से, ना पत्नी से, ना पति से, ना परिवार से, ना बिजनेस से। आज के आज बुलावा आए तो जाना पड़ेगा। कोई किसी से नहीं बंधा, लेकिन आप भी बंधे तो नहीं हैं, लेकिन बंधा हुआ फील करते हैं, मानते हैं कि हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से। आप चले जाएंगे तो भी आपकी जिम्मेदारियां, आपके घर के काम पूरे होंगे, हाँ या ना? तो गधा बंधा नहीं था, लेकिन बंधा हुआ समझ रहा था। उसी तरह हम और आप कोई भी बंधे हुए नहीं हैं किसी से, पर सारी उम्र सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते रहते हैं। हम बंधे हैं इससे, उससे, इससे बंधे हुए। यही है अज्ञान। इसलिए आप लोग अपने आप को बंधा हुआ बिल्कुल ना समझो। आप तो ये समझो कि हम मुक्त हैं, हम भगवान की भक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। कोई दबाव नहीं, कोई बाधा नहीं। हम किसी, आप अपने आप को बंधा हुआ मान लेंगे, यही तो बंधन है, और अपने आप को मुक्त मान लो, यही तो मुक्ति है। आप ऑलरेडी मुक्त हैं, पर जबरदस्ती बंधे हैं, उस गधे की तरह मान रखा है। अच्छा, पत्नी पति से बंधी है या पति पत्नी से बंधा है? बताओ कौन किससे बंधा है? जोर से। पति पत्नी से बंधा है या पत्नी पति से बंधी है? जोर से। मां बेटे से बंधी है या बेटा मां से बंधा है? जोर से, जोर से। ना तो पत्नी पति से बंधी है, ना तो पति पत्नी से बंधा है, ना तो मां बेटे से बंधी है, ना तो बेटा। बंधा कोई नहीं है किसी से, लेकिन आप मान बैठे हैं कि हम बंधे हैं। क्यों मान बैठा है आपने? आपने अभी हाथ उठा के कन्फर्म कराया है कि हाँ हम बंधे हैं संसार की जिम्मेदारियों से, जबकि बंधे नहीं हैं, लेकिन आप मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? उत्तर दो। अच्छा ये बताओ, रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? रस्सी, जब आप रात को जागते हैं और सामने रस्सी पड़ी हो और अंधकार सा हो, तो आप रस्सी को क्या समझ बैठते हैं? जोर से। इसे कहते हैं भ्रांति, है ना? गलत फहमी हो जाना। आपने रस्सी को क्या समझ लिया? जोर से। अब उत्तर दो, रस्सी को सांप क्यों समझा? क्यों? रस्सी को सांप कब समझा जाता है? जोर से, सही उत्तर दो। रस्सी को सांप कब समझा जाता है? जब सामने अंधकार हो। जब सामने अंधकार हो तो रस्सी को सांप समझा जाता है। और यदि आपके हाथ में टॉर्च है और लाइट है, तो रस्सी को रस्सी समझा जाएगा कि सांप? जोर से। यदि आपके सामने प्रकाश पर्याप्त है तो रस्सी को रस्सी ही समझा जाएगा, सांप नहीं। रस्सी को सांप इसलिए समझा गया क्योंकि आपके सामने भरपूर प्रकाश नहीं था, अंधकार था। उसी प्रकार मैं बंधा हूं संसार से, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके भीतर अज्ञान है। अज्ञान में ही व्यक्ति बंधता है, और जहां ज्ञान की रोशनी हो, जहां ज्ञान की टॉर्च हो, वहां व्यक्ति बंधता नहीं, वहां व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ज्ञान आपको मुक्त करता है और अज्ञान आपको बांध के रखता है। आप लोग बंधे इसलिए हैं क्योंकि आपके भीतर 5% ज्ञान है और 95% अज्ञान है। इस अज्ञान के चलते आप सब बंधे हुए अपने आप को समझ रहे हैं।